नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनबीसी भारत पर। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पीछे तमाम तैयारियां चल रही हैं और इस वक्त हम राष्ट्रीय पीजी कॉलेज सुजानगंज जौनपुर में मौजूद हैं। किस संदर्भ में ये तैयारियां चल रही हैं, कौन सा प्रोग्राम है और इसके पीछे क्या कुछ उद्देश्य है, इसे बात करने के लिए यहाँ पर तमाम आयोजक मंडल के लोग हैं। इनसे हम बातचीत करके इनकी राय जानेंगे और समझेंगे कि इस पूरे प्रोग्राम के पीछे क्या कुछ कवायद है, क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं इस पूरे प्रोग्राम के जरिए, क्या कुछ कैसे देख रहे हैं इस पूरे प्रोग्राम को और इस पूरे प्रोग्राम से समाज में क्या कुछ मैसेज जाने वाला है। देखिए, ये जो प्रोग्राम हो रहा है वो सामूहिक विवाह होगा, कल्चरल प्रोग्राम है और 11,000 पुस्तकों वितरण है। हमारे पाठक की तरफ से ये कार्य किए जा रहे हैं जो कि बहुत ही अच्छा कार्य है। किस तरह से देखते हैं इस पूरे प्रोग्राम को, क्या कुछ मैसेज जाएगा इस प्रोग्राम से। पंडित मुरलीधर चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित सुजानगंज में 24 नवंबर को हो रहे सामूहिक विवाह के कार्यक्रम में आप सभी क्षेत्रवासियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। 11,000 प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को ये वितरण किया जाएगा। सांस्कृतिक प्रोग्राम है और ये सारा कार्य पंडित मुरलीधर चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से हो रहा है। और इस कार्य से क्षेत्र के जो भी ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा तो बहुत है लेकिन ऐसा कुछ कार्य नहीं करते, उनके मन में भी ये बात आएगी या वो सोचने के लिए मजबूर होंगे कि हमको भी ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे क्षेत्र के गरीब लोगों का कल्याण हो सके। किस तरह से पूरे प्रोग्राम को देख रहे हैं। यह प्रोग्राम को हम इस तरीके से देख रहे हैं कि यह प्रोग्राम पहले बता दें कि यह प्रोग्राम किसके माध्यम से आयोजित किया गया है। यह प्रोग्राम जो है प्रमोद पाठक जी हैं जो कि गुजरात में उद्योगपति हैं और इसी जौनपुर ज़िले के निवासी हैं, उनके माध्यम से यह सारा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 51 जोड़े गरीब कन्याओं के विवाह, नोटबुक वितरण और सांस्कृतिक कार्यक्रम, उसके साथ साथ कवि सम्मेलन का कार्यक्रम किया जा रहा है, जो कि वो अपने निजी खर्चे से सारा कार्यक्रम कर रहे हैं। तो अगर आप उनको कहें कि निश्चित रूप से एक बहुत ही सामाजिक व्यक्तित्व के धनी आदमी हैं वो, और वो सामाजिक कार्य ऐसे करते रहते हैं। यह पहला ऐसा कार्यक्रम नहीं है कि जो उनके माध्यम से किया जा रहा है, इसके पहले भी वो कई कार्यक्रम ऐसे कर चुके हैं और हर वक्त जब भी किसी गरीब व्यक्ति को कोई ज़रूरत होती है तो ऐसी स्थिति में वो मदद करते रहते हैं लोगों पे। तो उनके अंदर निश्चित रूप से समाज सेवा करने का उनको संस्कार ऐसा लगता है मिला हुआ है। जो उनके पिताजी थे स्वर्गीय पंडित मुरलीधर पाठक जी, वो भी समाज सेवी थे और उन्होंने ऐसा संस्कार दिया है कि उनके मन और भावना में फूट के भावना भरी है कि उनको बहुत धनार्जित करने की इच्छा नहीं है, बल्कि अपने धन में से गरीब लोगों की जो बेरोजगार लोग हैं या जिनको आवश्यकता है कि कोई समस्या है तो गरीब लोगों की मदद करते रहते हैं। और उसी का एक नज़ारा आप यहाँ पर देख रहे हैं। ऐसे वो कार्यक्रम करते रहते हैं, बराबर करते रहते हैं। यह कार्यक्रम बहुत ही बृहद कार्यक्रम है, इसमें बहुत लोग जो है जुड़े हुए हैं, लेकिन निश्चित रूप से वह उनके निजी खर्चे से ऐसा कार्यक्रम है। शायद जौनपुर ज़िले में ऐसा कार्यक्रम कभी किसी व्यक्ति ने अपने निजी खर्चे से या व्यक्तिगत रूप से ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं किया है। हमारे ज़िले में बहुत धनाढ़ी लोग हैं, लेकिन अगर वो समाज सेवा करते भी हैं, अगर एक फल भी बांटते हैं तो उसका इतना एडवर्टीजमेंट कर देते हैं, उसमें स्वार्थ रहता है। किसी का राजनीतिक स्वार्थ होगा, किसी का और स्वार्थ होगा, लेकिन ये जो है निस्वार्थ भाव से गरीब लोगों की मदद करना चाहते हैं। निश्चित रूप से इनको इनके पिताजी के माध्यम से बहुत ही अच्छा संस्कार मिला है। संस्कार कूट के भरा हुआ है। गरीब लोगों की सेवा करना इनका एक जैसे पेशा ही बन गया है। किस तरह से देखते हैं, क्योंकि अगर पहले के तमाम जो है कार्यक्रमों की बात की जाए तो पहले के कार्यक्रमों से क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आई हैं और उस आधार पर इस आगामी कार्यक्रम जो 24 नवंबर को होने वाला है, इससे क्या कुछ मैसेज जाने वाला है। पंडित मुरलीधर चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित सुजानगंज में 24 नवंबर को हो रहे सामूहिक विवाह के कार्यक्रम में आप सभी क्षेत्रवासियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। पिछला कार्यक्रम बहुत ही अच्छा था और पिछले कार्यक्रम के माध्यम से काफ़ी गरीब लोगों को कंबल मिला था और पुस्तक भी मिली थी प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को। और उस कार्यक्रम से ये ज़्यादा बेहतर कार्यक्रम होगा। इसमें 51 जोड़ों की शादी की योजना है, जिसमें 51 गरीब कन्याओं का कल्याण होगा और 11,000 प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पुस्तक भी बांटी जाएगी। एक अच्छा संदेश आएगा, पिछले से भी ज़्यादा और बेहतर संदेश आएगा और ये एक अच्छा कार्य है।
प्रमोद पाठक जी के बारे में अगर निजी बात की जाए तो उनके बारे में आप क्या कुछ जानते हैं, कितना उन्होंने बेहतर किया है अब तक समाज के लिए? जहाँ तक देखिए हमें जानकारी है प्रमोद पाठक जी विषय में, अब तक उनके जितने भी कार्य रहे बड़े सराहनीय रहे हैं। खासकर पिछले वर्ष कंबल वितरण का और प्राथमिक विद्यालयों प्रत्येक विद्यालय पुस्तक का वितरण करवाया। इससे क्या होता है, जैसे पुस्तक वितरण से सबसे बड़ा लाभ तो ये तो बच्चों में एक महत्वाकांक्षाएँ जबकि आगे बढ़ने के लिए उनके अंदर भी ये गुण डेवलप होते हैं कि हम भी ऐसा आगे चल करके हम भी ऐसा कार्य सराहनीय कार्य करें। तो ये जहाँ तक हमारा मानना है अपना अभी तक, उसके बाद ये इस वर्ष जो ये 51 जोड़े सामूहिक विवाह करा रहे हैं, 11,000 पुस्तक वितरण करवा रहे हैं, यह भी कहीं कहीं से उनके सोच को ये दर्शाता है कि वो अच्छे कार्य करना चाहते हैं और समाज के लिए ही वो बने। गरीब लोगों के नसीहत एक तरह से आप कह सकते हैं, गरीबों के वर्तमान से नसीहत बन चुके हैं सुजानगंज क्षेत्र में, जौनपुर में। तो जहाँ तक हमारा मानना है कि इस तरह से अगर वो कार्य करते रहेंगे तो ईश्वर भी उनकी काफ़ी मदद करेंगे। गरीब कन्याओं की शादी के बारे में अगर जिक्र होता है तो कहीं कहीं से बहुत बड़े पैमाने पर अगर देखा जाए तो ये वास्तव में इससे बड़ा जो है भलाई का काम कोई नहीं हो सकता है। ऐसे में 51 जोड़ों को दाम्पत्य बंधन में बांधना, किस तरह से इसे आप देख रहे हैं? निश्चित रूप से बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम किया है उन्होंने। निश्चित रूप से गरीब कन्याओं को दाम्पत्य जीवन में बांधना, एक परिवार बसाने के लिए लोगों को एक शादी ब्याह करने में बड़ी समस्याएं होती हैं। 51 जोड़ों की शादी वो कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से बहुत ही बड़ा काम कर रहे हैं वो। और निश्चित रूप से इसका प्रतिफल उनको, गरीब लोगों को उनको दुआएं मिलेंगी, उनको उनका आशीर्वाद मिलेगा और जहाँ भी वो रहेंगे, जिस स्थिति में रहेंगे वहाँ उनकी बढ़ोतरी होती रहेगी। निश्चित रूप से सामाजिक कार्य, यह कार्य धार्मिक कार्य से भी बड़ा कार्य है। नर सेवा नारायण सेवा की भावना से वो ओतप्रोत हैं। निश्चित रूप से वो जहाँ भी रहेंगे, जैसे भी रहेंगे, ईश्वर उनकी मदद करता रहेगा, गरीब लोगों की दुआएं उनके साथ रहेंगी और दिन दूनी रात चौगुनी वो बढ़ते रहेंगे। और ऐसे समाज सेवा, मुझे विश्वास है ऐसे ही समाज सेवा का कार्य। पंडित मुरलीधर चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित सुजानगंज में 24 नवंबर को हो रहे सामूहिक विवाह के कार्यक्रम में आप सभी क्षेत्रवासियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। निरंतर करते हुए प्रमोद पाठक जी के साथ आप कब से जुड़े हुए हैं, कैसे कैसे आप लोग काम करते हैं और क्या कुछ चीज़ें होती, क्योंकि कभी कभी होता है कि कुछ चीज़ें मैनेज करने में कहीं न कहीं दोनों तरफ से उस तरह से स्थितियाँ नहीं बन पाती हैं, सामंजस्य नहीं बन पाता है, जिसके चलते जो है तमाम दिक्कतें आती हैं। तो आप लोग किस तरह से काम करते हैं, प्रमोद पाठक जी ने कितना सहयोग मिलता है? देखिए, काम करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है विश्वास। तो वो जो है अपने लोगों को विश्वास करते हैं और इसके लिए एक चीज़ की आवश्यकता होती है धन। तो वो जो भी आवश्यकता होती है वो धन दिया कराते हैं और अपने लोगों को विश्वास करते हैं। कभी इस तरह की कोई बात निकल के नहीं आती कि किसी के ऊपर विश्वास करें। तो जैसा कि आपने देखा, हमने यहाँ पर तमाम आयोजक मंडल के लोगों से बातचीत की, उनकी राय जानी। उनका साफ तौर पर कहना है कि प्रमोद पाठक जी के जरिए समय समय पर समाज के लिए बेहतर देने की पुरजोर कोशिश की जाती है।